अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसको पास्ट सिंपल टेंस भी कहा जाता है और उर्दू में इसको फ़ेल माज़ी मुतलक कहते हैं। तो सबक शुरू करने से पहले ज़रूरी बात यह है कि आप अपना नोटबुक और अपना पेन अपने साथ रखिए और लेक्चर के दौरान नोट्स लेने की कोशिश करें। जब आप ये सुने, आप इसको समझें, उसके बाद लिखने की मशक करें। जितना आप लिख के मशक करेंगे, इतना ही आपको फ़ायदा पहुंचेगा और आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ेल माज़ी मुतलक। हम सब की मुश्तरका ज़बान उर्दू है, इसलिए हम टेंस को जानते हैं उर्दू ज़बान के ज़रिए से। तो हर टेंस में हम बात करते हैं कि उर्दू में इसकी पहचान क्या है। तो इस टेंस के बारे में हम उसी तरह बात करेंगे कि उर्दू में इसकी क्या पहचान है। जुमले के आखिर में वो कौन से अल्फाज आएंगे जिससे पता चलेगा कि इस टेंस में बात हो रही है। जुमले के आखिर में अलिफ, छोटी या बड़ी या ये आएंगे तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस टेंस में बात हो रही है। तो अभी हम मिसाल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मसलन एक जुमला है कि मैंने लिखा। दूसरा जुमला है आपने पढ़ा। एक और जुमला है उसने सुना। इसी तरह एक और जुमला हम लिखते हैं कि बारिश हुई। और एक आखिरी मिसाल ये कि वो आए। अब इन जुमलों पे आप गौर करें तो इधर आप देखें आखिर में अलिफ आया, इधर आप देखें आखिर में अलिफ आया, यहाँ पे आखिर में अलिफ है, यहाँ पे आखिर में छोटी या और बड़ी या। इस तरह के जुमले हमें बताते हैं कि ये फ़ेल माज़ी मुतलक पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस है। जब स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होते हैं तो उनको पेपर में इसी तरह के जुमले आते हैं और लिखा जाता है कि इनको अंग्रेज़ी में चेंज करें। तो चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप ज़िंदगी किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको इस तरह समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो टेंस के बारे में पहचान हो गई। अभी इस टेंस के हम मुस्बित जुमले किस तरह बनाएंगे और मनफी और सवालिया जुमले किस तरह बनाएंगे। तो शुरू करते हैं इसके मुस्बित जुमले बनाने से, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस।
पॉजिटिव सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं जिनमें किसी काम के होने का जिक्र किया जाता है। तो इसके बनाने का तरीका क्या है? पहले नंबर पे जाहिर सी बात है फाइल आएगा। फाइल यानी काम करने वाला। और दूसरे नंबर पे फेल की दूसरी हालत। और इस तरह जुमला बन जाता है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसका क्या फार्मूला आएगा? नंबर 1 सब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं फाइल। नंबर 2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फेल की दूसरी हालत। ये हो गया मुस्बित जुमले बनाने का तरीका। अभी हम जुमले बनाते हैं। तो पहला जुमला हम लेते हैं, मैंने लिखा। ये किस तरह आएगा? मैं के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा? आई। लिखने के लिए आता है राइट। तो राइट है पहली फॉर्म, उसकी दूसरी फॉर्म क्या है? रोट। आई रोट। तो ये बन गया मुस्बित जुमला। देखिए ये हो गया सब्जेक्ट और उसके बाद लगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये हो गया मुस्बित जुमला। दूसरा जुमला, हमने खेला। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आया है हम, उसके लिए हम यूज करेंगे वी। और खेलने के लिए क्या आता है? प्ले। तो प्ले की दूसरी फॉर्म क्या है? प्लेड। वी प्लेड। तो ये बन गया एक मुस्बित जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तीसरा जुमला हम एक लेते हैं, तुम आए या आप आए। तो तुम के लिए यूज होता है यू और आने के लिए इस्तेमाल होता है कम, जिसकी दूसरी फॉर्म है केम। यू केम। तो ये बन गया मुस्बित जुमला यू का सब्जेक्ट लेके। अभी हम इसको मिटाते हैं और बकिया जुमले बनाते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स लेके। अभी हम वो मुज़क्कर गायब सीगा इस्तेमाल करते हैं, वो गया। तो देखें फाइल और गया,
الف آخر میں آ رہا ہے تو یعنی یہ الف آپ کو بتا رہا ہے کہ فعل ماضی مطلق ہے. اس کو ابھی ہم بنائیں گے تو وہ مذکر تو ہی آئے گا اس کے لیے. گیا جانے کے لیے آتا ہے گو تو اس کی دوسری فارم ہے وینٹ. گو وینٹ گون تو ہم لکھیں گے ہی وینٹ. تو سبجیکٹ پلس سیکنڈ فارم آف ورب. ابھی ہم ایک اور جملہ مؤنث کا صیغہ لے کے وہ روئی تو وہ کے لیے ہم لکھیں گے شی. سبجیکٹ آ گیا. رونے کے لیے ویپ آتا ہے جس کی سیکنڈ فارم ہے ویپٹ. شی ویپٹ. تو یہ ہو گیا ایک جملہ شی کا سبجیکٹ لے کے. ایک اور جملہ ابھی ہم جمع کی بات کرتے ہیں. وہ سوئے تو یہ دیکھیں جمع کی بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے آتا ہے دے. سونے کے لیے آتا ہے سلیپ تو سلیپ کی دوسری فارم ہے سلیپٹ. دے سلیپٹ. تو یہ سبجیکٹ پلس سیکنڈ فارم ایک جملہ بن گیا. آخری ایک جملہ بناتے ہیں بارش ہوئی. تو بارش کے لیے ہم لکھیں گے اٹ کا سبجیکٹ استعمال کریں گے. اٹ رین. اس کی دوسری فارم ہے رینڈ. اٹ رینڈ. تو یہ ہو گیا اٹ کا سبجیکٹ لے کے ایک پوزیٹیو سینٹینس. تو دیکھیے سبجیکٹ آ رہا ہے ہر جگہ پہ اور اس کے ساتھ دوسرا فارم آ رہا ہے ورب کا. یہ ہو گیا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس اس کے مثبت جملے بنانے کا طریقہ. امید ہے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو نوٹ بھی کیا ہوگا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس پہ پریکٹس بھی کریں گے تبھی آپ کو اس کا کافی فائدہ ہوگا. تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اگر اچھی لگی تو لائک کریں, شیئر بھی کریں, دوسرے کو بھی فائدہ پہنچے. میرا چینل بھی سبسکرائب کریں کہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آگے اور بھی آپ کے لیے اس طرح کے لیکچر بناؤں. بہت خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.